राजस्थान की 15 सीटों पर बीजेपी ने जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा की, एक एक करके कई नेताओं की नाराजगी बागी तेवर के जरिए सामने आ रही है। और न केवल वो नेता जो टिकट की आस लगाए बैठे थे, बल्कि कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भी बीजेपी को दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि अब बाकी बची सीटों पर भले बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं ने मंथन किया हो, लेकिन इस मंथन से ज्यादा चर्चा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बागी तेवर के टेंशन की है। एक तरफ जोधपुर में पूर्व सांसद जसवंत बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की है, उससे उनके बगावती रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो दूसरी तरफ चुरू से सिटिंग एमपी राहुल कसवा अपना टिकट काटे जाने के बाद से मुखर बगावती रुख का अंदेशा दे रहे हैं। टिकट कटने के बाद चुरू सांसद राहुल कसवा ने अपने समर्थकों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि कुछ दिन बाद आपके बीच उपस्थित रहूंगा, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। सियासी जानकारों का दावा है कि कसवा की ओर से आगामी एक दो दिनों में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। अब ये कदम क्या होगा, ये तो समय के साथ सामने आ ही जाएगा, लेकिन बागी तेवर वाले नेताओं की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और जिला परिषद सदस्य हकरू मैडा ने कहा कि जिसे जेल जाना चाहिए उसे पार्टी ने सम्मान दे दिया। अब बीजेपी जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के बयान से ये साफ है कि बांसवाड़ा में मालवीय की राह बीजेपी में आने और टिकट पा जाने के बाद भी काफी मुश्किल है। खैर, नेताओं के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। जोधपुर से एक वीडियो सामने आया जिसमें जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के पोखरण में पानी की समस्या को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। शेखावत जब जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे तो कुछ लोगों ने शेखावत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में पेयजल समस्या को लेकर अनदेखी की जा रही है, समस्या का समाधान लंबे समय से नहीं हो रहा। इस पर शेखावत ने कार्यकर्ताओं से ही एहसान फरामोशी की बात कह दी। आपकी टेंडर सैंक्शन ही नहीं होने दे रहे हैं। भाई पर सैंक्शन ठीक है नहीं, 1500 रुपया टेंडर रखा, ठीक है नहीं, जाओ फोन बहुत खराब है, बहुत खराब, ठीक है नहीं, करा दो। बाकी 5 साल 6 साल 7 साल व्यवस्था में सहयोग दें, अपनी बात आराम से मंत्री के सामने रखें। मेरे को एक बात का जवाब दो। बाकी का पैसा देखिए, 2 महीने में मैंने उसका टेंडर भी करा दिया, सैंक्शन करा के, तो भी आपको शांति नहीं है। यूं कर आते तो टंकी बने तो टेंडर हो बनने में 6 महीना लगे। इतना ही नहीं, राजस्थानी में लिखी एक कविता का फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री शेखावत पर राजस्थानी भाषा में तंज कसा गया है, जिसमें उनके कार्यकाल को लेकर व्यंग कसे गए हैं। खैर, नाराजगी की लपटें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कैलाश चौधरी को टिकट दिए जाने के चलते भी उठने लगी है। कैलाश चौधरी को एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार बनाने के बाद सरहदी जिले जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि इस कार्यक्रम में एक कार्यकर्ता खुलकर विरोध करता नजर आया। उसने खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताते हुए बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध किया और कहा कि वो जिंदगी भर बीजेपी का कार्यकर्ता रहा, लेकिन कैलाश चौधरी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जैसलमेर में कोई काम नहीं करवाया। वो जैसलमेर की ट्रेनें भी बाड़मेर ले गए। नाराज कार्यकर्ता ने कहा कि न तो वो कैलाश चौधरी को वोट देगा, बल्कि उनके जैसलमेर आने पर काले झंडे तक दिखाने की बात इस कार्यकर्ता ने कही। काला झंडा 500 ले जाओ, ट्रेन में बाड़मेर ले जाओ, बड़ी ले जाओ।
सही कह रहे हो भाई, पूरी जिंदगी बीजेपी ने भेड़ो कियो ना ना मैं कह रहा हूं गिलास जी आए नहीं आओ ना काला डंडा बता सो ना मतलब नंबर 2 हूं बात कर रहा हूं गिलास जी जो ये सब सुनी बढ़िया हकीकत बहुत ज्यादा लेना यार जैसल ना ढोल मत बजा अपर गिलास जी ढोल बजाना है गिलास जी को ले दो बाहर बोले डूबो बोले ना कोली के गिलास जी ने वोट वोट दे दिया अब की बात खैर अभी तो बीजेपी ने महज 15 सीटों पर ही प्रत्याशियों की घोषणा की है। 10 लोकसभा सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। ऐसे में नेताओं के बागी तेवर और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को बीजेपी शांत कैसे कर पाएगी, ये अहम सवाल है। सवाल ये भी है कि कहीं ये स्थिति बीजेपी के 400 पार के नारे और राजस्थान में 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक के इरादे पर पानी न फेर दे।